नमस्कार दोस्तों, एनआईओएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे शिक्षक साथी एनआईओएस से पीडीपीईटी अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम 6 मंथ का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी शिक्षक साथियों के लिए पाठ्यक्रम 522 प्रारंभिक विद्यालयी बच्चों की समझ के अंतर्गत इकाई 1 बच्चा और बचपन की समझ इकाई से हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल एनआईओएस गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी YouTube, जो भी स्टडी मटेरियल हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस इकाई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन है, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विकास की पूर्व अवस्थाओं को बताइए। तो जैसा कि सब जानते हैं, विकास की जो पूर्व अवस्थाएं हैं वह मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी गई हैं। पहली है गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से जन्म तक मानी जाती है। दूसरी है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर है बाल्यावस्था, जो कि 2 वर्ष से 11 वर्ष तक, तथा किशोरावस्था 12 वर्ष से 19 वर्ष तक, तथा प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक को हम लोग प्रौढ़ कहते हैं। माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का काल गर्भावस्था कहलाता है। शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 2 वर्ष का काल शैशवावस्था कहलाता है। 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक का काल बाल्यावस्था और 12 वर्ष से 19 वर्ष तक किशोरावस्था तथा 19 वर्ष की आयु के बाद काल को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। हम सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न इस इकाई से है, वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था व उत्तर बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो शैशवावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? इस अवस्था में मुख्य रूप से आप जानते हैं 4 संवेग, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा का विकास होता है। इस अवस्था के अंत तक बालक में सामाजिक भावना का भी विकास हो जाता है। जैसे पहले बालक अकेले खाना या खेलना पसंद करता है, फिर दूसरों बालकों के साथ खेलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। शैशवावस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि का विकास भी तीव्र गति से होने लगता है। जब शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था प्रारंभ होती है, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, इस बाल्यावस्था को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है, और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो प्रमुख विकास है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे शरीर के आकार में परिवर्तन आना, वजन में परिवर्तन आना, शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली और मजबूत हो जाती हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की समाप्ति तक बालकों में कुछ स्थायी दांत उग आते हैं। भाषा संबंधी इसमें जो परिवर्तन होता है, इस अवस्था में बालक बोलने सीखने के लिए काफ़ी प्रेरित होते हैं। इस अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, शब्दावली बनाना तथा वाक्य बनाकर बोलना सीख जाते हैं। संवेगिक जो विकास इस अवस्था में होता है, सामान्य तौर पर वही संवेग देखने को मिलते हैं जो कि एक सामान्य वयस्क में देखने को मिलते हैं। वयस्कों में और बालकों में दिखने वाले संवेगों की केवल अभिव्यक्ति में अंतर होता है। इन संवेगों में क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, प्रेम आदि मुख्य होते हैं। इस अवस्था में बालक अपना क्रोध रोककर किसी सामान को फेंककर, चीखकर, मारकर व्यक्त करते हैं। डर के संवेग में बालक कुछ विशेष अनुक्रियाएं करते हैं, जैसे भाग जाना, अपने आप को छुपा लेना आदि। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए वे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ईर्ष्या हो जाने पर अगर कोई सामान दूसरे वाला के पास है, तो वैसा ही सामान पाने के लिए अपनी चीज़ों की बुराई करने लगते हैं, जैसे मेरी पेंसिल खराब है, ड्रेस पुरानी हो गई है आदि। हर्ष होने पर अपने संवेगों को ताली बजाकर, उछल कूद करके प्रदर्शित करते हैं। सदुख की स्थिति में खाना ना खाना, खेल में रुचि ना दिखाना आदि व्यवहार करते हैं। यह बालकों में संवेगिक विकास होते हैं। सामाजिक विकास की अवस्था अगर हम देखें तो पाते हैं कि इस उम्र के बालकों से मित्रता करना सीखते हैं। हम
उम्र बालकों के साथ खेलने में तथा बातचीत करने में बालकों को प्रसन्नता होती है। इस अवस्था में जहां एक और बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे सहयोगिता, सहानुभूति, मित्रता, अनुकरण करना, निर्भरता आदि, वहीं दूसरी ओर बालकों में कुछ असामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलते हैं, जैसे आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को चढ़ाना, दूसरों को डराना आदि। और अगला जो इस अवस्था में विकास है वह होता है मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज गति से होता है तथा बालकों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे परिणाम स्वरूप बालकों में अपने आसपास की चीज़ों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था की ओर जब हम जाते हैं तो यह अवस्था जब 6 से 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था अथवा मनोवैज्ञानिकों द्वारा टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना शुरू कर देते हैं तथा अब उन अपने समूह के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकृत किया जाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में होने वाले जो प्रमुख विकास हैं, शारीरिक विकास, बालकों की ऊंचाई औसतन 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है तथा शरीर का वजन भी 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रतिशत बढ़ता है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालकों में 32 स्थायी दांत और 32 इसमें अस्थायी हैं और 28 स्थायी दांत निकल आते हैं तथा शेष 4 दांत किशोर अवस्था में निकलते हैं। भाषा विकास की अगर बात करें तो इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास और अधिक तीव्र हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में शब्दावली निर्माण में वृद्धि होती है। बालक शिक्षकों से बात करके, अन्य लोगों से बात करके, पुस्तकें पढ़कर, अखबार पढ़कर, टेलीविज़न देखकर अपनी शब्दावली पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेते हैं। उनके उच्चारण में भी शुद्धता आती है तथा बालक प्रायः जटिल वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। सांवेगिक विकास वैसे ही है जैसे कि आपने पूर्व में देखे थे। सामाजिक विकास की अवस्था भी इसमें परिवर्तित होती है थोड़ी। हम उम्र के बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास, इस अवस्था में के बालकों में लगभग 90% तक मानसिक विकास पूरा हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है। तो दोस्तों यह आपने देखा कि किस प्रकार का विकास, कौन कौन से विकास पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं। अब हम अगला प्रश्न जो है शिकायत से वह है बालक एवं बाल्यावस्था के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो जो बाल्यावस्था का प्रत्यय है, सामान्यतः विकास की शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो अवस्था होती है वह बाल्यावस्था कहलाती है। बिलियर्ड जोन्स तथा सिम्पसन ने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। निर्माण का यह उत्तरदायित्व माता पिता, शिक्षक और समाज पर होता है। पारंपरिक भारतीय मूल के बालक कौन हैं? अगर हम भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा को देखें तो पाते हैं कि बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 16 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, जिसमें बालकों में आधारभूत मूल्यों एवं कौशलों की आधारशिला रखी जाती है। ये मूल्य बालक को उसके परिवार से संस्कार के रूप में प्राप्त होते हैं। बालक को अनौपचारिक शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती है। परिवार में बालक दादी, दादा, नानी, नाना से कहानियाँ सुना करते थे। बालकों द्वारा बाल्यावस्था में खेले जाने वाले विभिन्न खेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है इसी इकाई से, बाल्यावस्था में होने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था की जो समस्याएं हैं मनोवैज्ञानिक, इनमें प्रमुख हैं दुश्चिंता का विकार, अधिगम विकार, चारित्रिक विकार, खान पान संबंधी विकार, मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, अटेंशन डिफिसिट या हाइपर एक्टिविटी विकार। दूसरी आती है सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याएं। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं में जो प्रमुख समस्या है वो
उपेक्षित वर्ग से संबंधित हैं, लिंग दृष्टिकोण से संबंधित हैं और प्रथम पीढ़ी एवं विकलांगता से संबंधित। तो सबसे पहले हम प्रथम पीढ़ी आपको समझा दें, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है कि प्रथम पीढ़ी बालक क्योंकि अपने परिवार की स्कूल जाने वाला पहला सदस्य होता है, अतः इन बालकों को स्कूल के बारे में जरा भी जानकारी नहीं होती है। जैसे स्कूल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, स्कूल का वातावरण कैसा है, स्कूल की तथा शिक्षकों की उनसे क्या अपेक्षाएं होंगी, इस ज्ञान के अभाव के कारण बालक स्कूल से शैक्षिक तथा सामाजिक लाभ पूरी तरफ से नहीं ले पाता है। ऐसे बालकों के माता पिता को स्कूल के विषय में कोई भी जानकारी नहीं होती, अतः बालक को शिक्षा संबंधी कोई भी समस्या होती है तो शिक्षक बालक के परिवार से किसी भी ऐसे व्यक्ति का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाता जो कि बालक की शिक्षा संबंधी समस्या के समाधान में उसकी सहायता कर सके। प्रथम पीढ़ी बालक को अपने माता पिता से उतनी सामवेगिक, वित्तीय और सूचनात्मक सहायता नहीं मिल पाती है जितनी कि अन्य बालकों को अपने पढ़े लिखे व स्कूल के वातावरण से परिचित माता पिता से प्राप्त होती है। इन बालकों को अपराध बोध रहता है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। ऐसे बालक पढ़ाई बीच में छोड़कर घर वापस जाना चाहते हैं ताकि वे काम करके अपने परिवार का सहयोग कर सकें, अतः इन बालकों में अपव्यय की समस्या तथा कक्षा में कम उपस्थिति होना, परीक्षा में न्यूनतम ग्रेड प्राप्त करना आदि कुछ मुख्य समस्याएं पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने समझा कि प्रथम पीढ़ी का बालक वह बालक है जो कि फर्स्ट टाइम उसकी पीढ़ी में प्रथम बार वो विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, अर्थात उसके पिता या उसके दादा या उसके परिवार के किसी अन्य बड़े सदस्य ने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं किया है। तो ऐसे प्रथम पीढ़ी के बालकों में भी समस्याएं शिक्षा संबंधी पाई जाती हैं। विकलांगता शिक्षा संबंधी या शिक्षा को ग्रहण करने में बाधक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इस इकाई से, वह है हमारे देश में बालक एवं बाल्यावस्था से संबंधित विभिन्न कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो विभिन्न कानूनी और संवैधानिक प्रावधान आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 में मानव और दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। अनुच्छेद 45 प्रारंभ में भारत के संविधान में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास शुरू कर दिया। 2002 में भी 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जो इस प्रकार है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध कर सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 की घोषणा कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास भी करेगा। अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार का शोषण से उसका संरक्षण करेगा। अगला प्रश्न है इस इकाई से संबंधित, वह है बाल्यावस्था में परिवार, पड़ोस, स्कूल एवं शिक्षक की भूमिका का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो स्कूल होगा या पड़ोस हुआ या परिवार हुआ या शिक्षक हुए, बाल्यावस्था में क्या भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों इस इकाई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आपने देखे, इन सभी का आप अध्ययन कर लें। आप हमारे इस पीडीएफ को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.niusguru.in, वहाँ से भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो देखा अंत तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर NIS Guru। थैंक्स।